आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम शॉर्ट हैंड की क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपर निजी सचिव के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि अपर निजी सचिव के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेस शुरू होंगी। कई लोगों ने कमेंट किया कि हमें आसपास कोचिंग नहीं मिल रही है और हम जो है शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। एपीएस का फॉर्म भी हमने डाल दिया है और एपीएस की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है, 2 नवंबर हो चुकी है। तो जिन्होंने नहीं भरा भर दीजिए जाके। 10 साल बाद ऐसा सौभाग्य मिला है कि इतनी बढ़िया वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और रही बात शॉर्ट हैंड की, जिसका अभाव था आप लोगों के पास, उसके लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग। और शॉर्ट हैंड यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा बेहद बेहतरीन तरीके से। बस मामला यही है कि आप लोग जो है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी वो आपको करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के ऊपर ही शॉर्ट हैंड सीखा जा सकता है। जैसे आप लोग टाइपिंग सीखते हैं, टाइपिंग में शुरू में ABCD सारी चीज़ें वर्ड सिखाए जाते हैं 15 से 20 दिन तक। ठीक, 1 महीने भी लग जाते हैं। तो उसको सीखने के बाद ही आप जो है शब्दों को लिखते हैं। ठीक, तो वही तरीका यहाँ पर भी है। पहले आपको शब्दों को सीखना पड़ेगा। यहाँ हम का वर्ग के बारे में बात करेंगे, का खा गा घा। ठीक, 4 वर्ड हैं आपके। इनकी प्रैक्टिस आपको रजिस्टर ले लेना है। ठीक, 2 पेज जो है डेली 15 दिन तक आपको का खा गा घा लिखना है। वो हम लिख कर बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, आप लोग बने रहिए। 2 पेज चावर का, ये 4 पेज हो जाएंगे। इसी तरह से बढ़ता रहेगा। फिर पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो 2-2 दिन का, 1 दिन का गैप रहेगा। उसके बाद सारे वर्ग आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर जो है सारे वर्ड आपको सिखा दिए जाएंगे। ठीक, जो भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो कैसे बनते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। जितना चीज़ बताया जाएगा उतना अगर आप करते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 6 से 7 महीने में आप लोग शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे बढ़िया तरीके से। और अभी आपके पास लगभग 8 महीने हैं जब तक आपका शॉर्ट हैंड होगा। इतना आप अभी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि अभी आपका 7 जनवरी डेट लगी हुई, लेकिन अभी जो इस हिसाब से फार्म की डेट बढ़ रही लगातार, तो ये लास्ट जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो इतना आप मान के चल सकते हैं। फिलहाल 7 जनवरी ही मानिए, तैयारी आप उसी हिसाब से करिए। चुनाव के बाद ही आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं। क्योंकि अभी आप रिजल्ट, आपका एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फिर एडमिट कार्ड आएगा, चुनाव भी बीच में है। तो फिर आपको पर्याप्त टाइम है शॉर्ट हैंड सीखने का। ठीक, अभी से सीखते हैं, 2 घंटे डेली देंगे तब। अगर सोचें कि मैं एग्ज़ाम बाद सीखूंगा तो नहीं आने वाली। 80 WPM की स्पीड मांगिए तो 90 प्लस की आपकी स्पीड होनी चाहिए घर पे। जैसे टाइपिंग में मांगते हैं कि 30 WPM की स्पीड चाहिए, तो आप क्या 30 WPM की स्पीड लेकर चलते हैं? नहीं, 35-40 स्पीड आप घर पे लाते हैं। ठीक, या किसी कोचिंग में लाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, तब भी आपके हाथ काँपते ही हैं। तो यही शॉर्ट हैंड में भी है, प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। बस जितना हम बताएं उतना अगर आप करते हैं, अपना दिमाग बिना यूज किए हुए। ठीक, कि नहीं इन्होंने बताया मैं तो डायरेक्ट जो है शब्द लिखूंगा, तो हुसैन बोल्ट बनना है, डायरेक्ट बन जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हुसैन बोल्ट एक दिन में नहीं बने। वो भी पहले 200 मीटर की रेस करते थे, फिर 500 मीटर, फिर 1000 मीटर। इस तरह से धीरे धीरे बढ़े हुसैन बोल्ट, एकदम से नहीं दौड़ने लगे। तो अगर सोचो कि वो एकदम से दौड़ते, कहते नहीं मैं डायरेक्ट 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो फिर वो हुसैन बोल्ट नहीं बनते। हुसैन बोल्ट इसीलिए हुसैन बोल्ट हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस उन्होंने लगातार की है, तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। तो शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना मैं बताऊँ उतना करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 2 पेज अभी आप का वर्ग लेकर चलेंगे, चा वर्ग जैसे पढ़ाएंगे तो 2 पेज आपको वो भी ऐड करना है, वो भी आप जो लेकर चलेंगे। एक रजिस्टर लेना है, पेंसिल, रबड़, कटर, इतना सामान आपके पास होना चाहिए। पेन का यूज नहीं करना है शुरू में, ये मैं बता दूं। पेन आप ऊपर लिखिए काखा गागा, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पेंसिल ही जो है परफेक्ट है। शुरू में बहुत तेज़ी से नहीं लिखना है कि बहुत तेज़ी से आपको लिखना है, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। 2 पेज आपको लिखना है शुरू में सिर्फ, और फिर धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी स्पीड, और धीरे धीरे जो है आपको काम भी ज़्यादा दिया जाएगा। और जो भी आप काम करते हैं, जैसे आपने 2 पेज किया, ठीक, उसमें जो भी गलतियाँ, तो टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, उसमें भेजिए आप। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो उसमें भेजेंगे, जो गलती होगी वो बताई जाएगी। थोड़ी
अव्यवस्था हो गई कि हमें जो है चोट आ गई हमारे हाथ में, फिर भी हमने कहा क्लास लेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि 2 दिन के बाद आपकी क्लास शॉर्ट हैंड की होगी। और क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे है, उसके बाद शॉर्ट हैंड भी सर पे एक हिसाब से टाइम ज़्यादा शॉर्ट हैंड के लिए है नहीं, बहुत सारे लोगों ने सीखा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं शॉर्ट हैंड सिर्फ APS के लिए, और भी आपकी वैकेंसी जाती हैं शॉर्ट हैंड की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद भी, चोट लगने के बाद भी हम आपको जो है क्लास दे रहे हैं। तो इस वजह से पूरा मन लगा करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं थोड़ी पहले हम का वर्ग के बारे में। देखिए का वर्ग में 4 वर्ड होंगे आपके, का खा गा घा। अंगा नहीं पढ़ाएंगे। अंगा क्या होता है? अंगा, अड़ा और ना, ये सब जो होता है एक ही तरह के बनते हैं, तो वो बाद में पढ़ाया जाएगा आपको कर्व वाले सिस्टम में। अभी लाइनिंग की बात की जाएगी। ठीक, भाई करते रहिए, बस जो भी बताएं वो प्रैक्टिस करिए, आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी। ठीक, 90+ की स्पीड आ जाएगी 6 से 7 महीने में। लेकिन डेली देना पड़ेगा आपको, डेली रूटीन में रहना पड़ेगा, तभी समझिए। डेली टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तभी आप जो है सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। वरना फिर भूल जाइए कि APS बनना है। APS जो है बहुत बड़ी वैकेंसी है, 10 साल बाद आई, फिर 10 साल 20 साल बाद आएगी, कोई पता नहीं है। और इसमें घुस गए तो मान लीजिए आप राजा हैं, इतना आप समझ सकते हैं। भौकाल नंबर 1 का इसमें जो भी सुनेगा APS है, उसकी जो है ऐसे ही हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक, कोई आपके परिवार पे फैमिली में उंगली नहीं उठा सकता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैसिलिटी है, इतना आप समझ सकते हैं। बस आपका स्टैंडर्ड, आपके परिवार का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो अपने माँ बाप के लिए सोचिए। चलिए बात करते हैं। वैसे देखिए, का आपको बनाना है पेंसिल से, हल्की पेंसिल का यूज करेंगे। आप हल्की पेंसिल का यूज करें। यहाँ हम बता रहे हैं, अभी आगे पूरा करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि इसी में बता रहे हैं, वो हम अभी बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको का मतलब क्या, खा का मतलब क्या, गा घा का मतलब क्या है। ठीक, PPT पे पहले बता रहे हैं। अभी आपको रजिस्टर पेन पेंसिल के साथ वो चीज़ें करके दिखाई जाएंगी पूरी, और उसी तरीके से आपको करना है। ठीक, अगर हम मेहनत कर रहे हैं इतनी आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करनी है अपने माँ बाप के लिए। आपको मेरे लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है। बस इतना आप समझ जाइए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चोट लगने के बाद भी जो है हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो चीज़ें समझने की कोशिश करिए। आपके माँ बाप का सपना है कि हमारा बेटा भी कहीं सिलेक्ट हो, हमारी बेटी भी कहीं सिलेक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें समझिए। तो का आपका हल्की पेंसिल से बनेगा, खा आपका हल्की पेंसिल बीच से कट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, गा आपका जो है हल्का मोटी पेंसिल बनेगा। देखिए का खा जो होता है हल्की ध्वनि भी लेता है। ठीक, उसमें श्वास कम लगती है। गा घा में थोड़ा भारी श्वास लगती है। का खा गा घा इस तरह से बोला जाता है ना, तो वही आप तरीका समझ सकते हैं। तो गा होगा, आपको एक बार में ही मोटी पेंसिल चलानी होगी इस तरीके से, और घा आपका मोटी पेंसिल प्लस बीच में कट आपका रहेगा। समझिए बात को, इस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें काखा गाघा के बारे में। चलिए आपको रजिस्टर पेन पेंसिल के साथ ये चीज़ें करके दिखा रहे हैं हम। और मेन चीज़ है कि रजिस्टर आप ले लीजिए। ठीक, ये मत सोचिए कि छोटी कॉपी ले लें उसमें प्रैक्टिस मारें, तो ऐसा अत्याचार करेंगे तो आप ही अपने साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। रजिस्टर लीजिए जिसमें काफ़ी लाइनें होती हैं। ये नहीं कि छोटी सी कॉपी 5 रुपये वाली 10 रुपये वाली लेके कि प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ प्रैक्टिस, ऐसा मत करिए। धोखा अपने आप को देना बहुत आसान होता है। ठीक, आप हमें धोखा नहीं देंगे, अपने आप को देंगे। और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जो है लिख करके चीज़ें जो भी प्रैक्टिस करें भेजें, जो गलती होगी बताई जाएगी। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ आपको का वर्ग सिखाया जाएगा, कहाँ पर हल्की लाइन बनेगी, कहाँ पर भारी लाइन बनेगी। ठीक है, कहाँ हल्की पेंसिल का यूज करना है, कहाँ भारी पेंसिल का यूज करना है। देखिए का खा जो ध्वनियाँ होती हैं वो हल्की ध्वनियाँ होती हैं, उसमें श्वास कम लगती है। का खा गा घा, तो गा में क्या होता है, भारी वायु लगती है। तो उसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए का जो बनेगा आपका वो हल्का सा सीधा लाइन आपको खींचना है। शुरू में जल्दबाजी नहीं करनी है, शुरू में आराम से आप लिखेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब आपका आएगा तभी आप तेजी से इसे लिख सकते हैं। बीच से आप कट कर देंगे खा। का आपका सीधी लाइन रहेगी, खा आपका जो है वो सीधी लाइन, बीच से आप कट कर देंगे। गा जो होगा, गा के लिए आप क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, वो भी हल्की मोटी लाइन, हल्की मोटी लाइन। ठीक, एक ही बार में खींचना है, 2 बार में नहीं, बताने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हाथ में चोट लगी। तो ये गा क्या है आपका
हल्की भारी पेंसिल आपको चलानी पड़ेगी। का के तरीके से गाई होता है, ठीक, लेकिन बस क्या होता है, ये हल्का होता है, ये मोटा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। घा भी आपके खा की तरह रहेगा, बस ये क्या रहेगा, ये भी मोटा रहेगा हल्का सा, और बीच से कट। अब ज़्यादा भी मोटा नहीं रहेगा, देखिए ये हल्का है, ये मोटा है, बस इतना समझिए बात को। इसी तरीके से आप नीचे लिखेंगे, ठीक, फिर आप इसके नीचे लिखेंगे, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है 15 दिन तक। गा आपका इस तरीके से हो जाएगा। घा आपका ये भारी पेंसिल आपने चलाई और बीच से कट कर दिया। का आपने फिर ऐसे खींचा हल्की पेंसिल। खा आपने फिर से जो है इसी तरीके से खींचा, ये आपका बीच से कट हो गया, ठीक। गा आपका मोटी पेंसिल हो जाएगी। घा आपका मोटी पेंसिल प्लस बीच से कट हो जाएगा। इतना चीज़ें आप समझिए। तो ये इस तरीके से आपको सीखना है। का के लिए हल्की पेंसिल चलाएंगे, का के लिए हल्की पेंसिल, बीच से कट। जल्दबाजी नहीं करनी है शुरू में, बहुत ही धीमे आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कहीं आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है। ट्रेन आपकी तब छूटेगी जब आप शॉर्ट हैंड में स्पीड नहीं ला पाएंगे। शुरू में स्पीड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब सोचेंगे शुरू में ही हम सारे शब्द लिखने लग जाएं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि टाइपिंग में आप सीखते हैं तो शुरू में शब्द नहीं लिखाए जाते हैं, ABCD ही सिखाया जाता है कि किस तरीके से इस लाइन को सीखना है। 15 दिन 1 महीने प्रैक्टिस होती, इसकी 15 दिन तक आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। ये आप देखिए, ये बीच से हमने कट कर दिया, ये आपका मोटी लाइन हो गई, और ये आपका मोटी लाइन प्लस बीच से कट। थोड़ा हाथ में चोट लगी, इस वजह से इधर उधर हल्की फुल्की लाइन हो सकती है, वैसे कोशिश में पूरी कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आपको तेजी नहीं लानी है, ठीक, धीरे धीरे आप चीज़ों को करेंगे। ये बीच से कट, ये देखिए ज़्यादा कट हो गया, ठीक, तो इसे आप रबड़ से क्या करेंगे, मिटा देंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ भी गड़बड़ी होती है वहाँ रबड़ का, इसीलिए मैंने कहा शुरू में पेंसिल का यूज आप करेंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे। पेन का यूज करेंगे तुरंत ही मास्टर बनना है तो भाई बन जाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए जो पेन से गलतियां होती हैं उसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन पेंसिल से जो गलतियां होती हैं उसे आप आराम से मिटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका हो गया, ये खा आपका हो गया। देखिए ऊपर चली गई लाइन थोड़ा, तो इस तरीके से कुछ गलतियां होंगी आपसे भी। और टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दिया है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आप लिखेंगे वो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें भेजेंगे, 2 पेज जो भी आप लिखते हैं उसमें गलतियां जो होंगी हम उसे बताएंगे कि ये गलती आपने की है, उसे सुधारिएगा। क्योंकि कोचिंग आसपास जिसके नहीं है और शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है तो उसके लिए ही इनिशिएटिव है कि भाई APS का फार्म डालना है आपको, ठीक। APS बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद आई है, और बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास चालू की गई स्पेशली, कि जिन्हें कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल पा रही शॉर्ट हैंड की। ये हल्का ऊपर चला गया, इसे आप रबड़ से मिटा देंगे, और मिटाने के बाद फिर से जो है लिखेंगे। मेरे हाथ में चोट लगी इसलिए हल्का फुल्का वर्ड इधर आपका हो सकता है, कोशिश पूरी है कि सही ही बने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका मोटी लाइन हो जाएगी। शुरू में अगर तेजी लाएंगे तो आप पूरा का पूरा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। शुरू में तेजी लाने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक। मास्टर बनने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरीके से आप पूरे 2 पेज आपको करने हैं प्रैक्टिस, और आराम से करना है। ये नहीं कि जो है हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। एक्सपर्ट वाला काम आपको नहीं करना है, आपको चीज़ों को आसानी के साथ सीखना है, और अच्छे बच्चों की तरह आपको क्या करना है, पहले तो एग्ज़ाम निकालना है APS में, ठीक। एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, आपको पता है। और जनवरी में एग्ज़ाम जब होगा, यहाँ मैं 2 बार चला रहा हूँ, आपको एक ही बार में चलाना है, ठीक। तो ये समझिए बात को, ये क्योंकि एग्ज़ाम आपका जनवरी में लगा हुआ है, तो एग्ज़ाम निकालेंगे। एग्ज़ाम निकालने के बाद अगर शॉर्ट हैंड नहीं निकलता तो बड़ा दुख होगा, समझिए बात को, ठीक। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए शॉर्ट हैंड की क्लास है, और पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। 6 से 7 महीने में आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए। लेकिन लगातार बने रहना पड़ेगा, ये नहीं बीच में 3 दिन का गैप हो गया
जो काम हमने बताया कि ये प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आप करने की बजाय अपना दिमाग लगाएं। अपना दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, जो चीज़ें सीरियल से चलती हैं उसी के हिसाब से ही आप जो है लड़ाई में युद्ध जीत सकते हैं। अगर आप सोचें कि नहीं बस डायरेक्ट जो है मैं राजा के पास चला जाऊँ इसी को मार दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ नियम कानून और प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक, शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है टाइपिंग की तरह ये भी होता है, कुछ भी अलग इसमें है नहीं। ठीक, जैसे टाइपिंग है वैसे आपका शॉर्ट हैंड है। बहुत तेजी लाने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको काम करना है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को सीखेंगे और तुरंत कोई कुछ नहीं बनता है कि आज ही बनिया है आप कल ही सेठ बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ही सिस्टम आपका सुधरेगा। ये बीच में आपने कट नहीं किया, मैं नहीं कटने का, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो चीज़ें खराब होती हैं उसे आप रबड़ से मिटा देंगे। रबड़ का प्रयोग भी आप करेंगे, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सही करनी है। जैसे गड़बड़ बन गया तो इसे आप ऐसे मिटाइए और मिटा करके फिर से सही करिए। इसीलिए मैंने कहा है पेंसिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पेंसिल के साथ रबड़ काम आता है। ठीक, पेन के साथ नहीं आता। वैसे अलग बात है कि पेन का भी रबड़ आ गया है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से बस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ और ये मान के चलिए कि बढ़िया से आप जो है शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बिना प्रैक्टिस के सोचें कि आज ही मैं सारे शब्द लिखने लग जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसमें टाइम लगता है। ठीक, टाइपिंग आप सीखते हैं 2 महीने का समय लगता है आपको, कितना 25-30 वर्ड लाने का, स्पीड लाने का। तो ये भी उसी तरीके से है, इसमें आपको 2 महीने लग जाएंगे सारे वर्ड सीखने में, उसके बाद आपकी आएगी स्पीड। तो 2 महीने टाइम दीजिए जिसमें आप सारी चीज़ें सीख जाएं आराम से। और क्लास रेगुलर होगी, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो गलतियाँ होंगी बताई जाएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर और पेंसिल के साथ में। ठीक, पेंसिल का यूज ही करना है, पेन का यूज नहीं करना। शुरू में पेन का यूज करेंगे, कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो गलती आप सुधार नहीं पाएंगे, और गलती होगी और गलती होती रही फिर तो शॉर्ट हैंड में फिर क्या होगा कि वही मिक्स हो जाएगी गलती। फिर आप जो है वहाँ लिखेंगे और बाद में उसको टाइप करने को बोला जाएगा तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। तो शुरू में जो है बहुत ध्यान रखना है, बहुत पेशेंस के साथ बहुत धीरे धीरे करिए। कोई मतलब नहीं कि आप तेज़ स्पीड में करें, वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 15 दिन तक लगातार, जो मैंने कहा है 2-2 पेज। ठीक, 4 वर्ग आएगा वो भी 2 पेज ऐड होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 10-10 पेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। इसी चीज़ को सीखने के लिए साल भर आपको लग जाता है। यही चीज़ आपको 6 से 7 महीने में सीखनी है। तो सोच सकते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मेरे साथ मिल करके। ठीक, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने लिए। ठीक, तो यही सारी चीज़ें जो आप ताने सुनते हैं रिश्तेदारों के, उसके लिए भी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी बड़ा मौका मिला है बहुत बड़ा कुछ करके दिखाने का, तो ये सारी चीज़ें समझिए, कुछ करके दिखाइए, मेहनत करिए आप लोग, और हम आपके साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जिनके पास अभाव है, ठीक, शॉर्ट हैंड नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि क्लासेस तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाया है, सिखाया किसी ने नहीं। यहाँ पूरी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो कोई दोस्त है वो सीखना चाहता है तो उसे भी शेयर करिए, क्योंकि भलाई करने से ही क्या होता है, आदमी का भला होता है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। स्वार्थी होने से क्या होगा कि सिर्फ स्वार्थी रहेगा, फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। तो दूसरों का भला भी आप सोच सकते हैं, उसे शेयर कर दीजिए और बताइए कि ये सिस्टम है, यहाँ से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे 4 वर्ग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।